हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही आसानी से सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, बहुत ही इजी मेथड के साथ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो देखिएगा, इस तरह से हम ये 80 सेंटीमीटर का कपड़ा है हमारा, तो इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लिए हैं फैब्रिक को। और सबसे पहले हम बैक साइड का पल्ला जो है निकालेंगे, क्योंकि नीचे जो हमारा बॉर्डर है वो हमारा पीछे आना चाहिए, इसलिए। तो इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। तो लेंथ है हमारा 13 इंच और 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले लेते हैं हाफ इंच शोल्डर ज्वाइंट के लिए, और नीचे हम थोड़ा सा ही फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर है हमारा 10 इंच, तो 10 के 2 से भाग देंगे तो 5 इंच उसका आधा लेते हैं। तो यहाँ पे 5 इंच हम शोल्डर ले लिए इस तरह से, और जितना भी हमारा शोल्डर होता है उससे हाफ इंच हम यहाँ पे बढ़ा के आर्म मोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच आर्म मोड़ यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से मिला दिए। अब हम चेस्ट लेते हैं, तो चेस्ट हमारा 32 इंच, तो 32 का चौथाई भाग लेते हैं, तो यहाँ पे 8 इंच हम ले लिए। अब हमारा यहाँ पे वेस्ट साइज है 28 का चौथाई भाग हमारा 7 होगा, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हैं। अब हम यहाँ पे चेस्ट और वेस्ट दोनों को अच्छे से मिला देंगे और यहाँ पे हम मार्जिन 2 इंच ले लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे अच्छे से मिला देते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पे आस्तीन आर्म होल की गोलाई का निशान जो है लगाएंगे। तो ये बैक आर्म होल हम 1.5 इंच पे गोलाई का निशान लगाते हैं, क्योंकि बैक पल्ला हम निकाल रहे हैं बैक साइड का। तो इस तरह से हम दोनों साइड से 1.5 इंच पे निशान लगा दिए। अब यहाँ पे हम गोलाई का शेप इस तरह से दे देते हैं, और इसी यहाँ पे हम 2 टक्स का निशान लगाते हैं बैक साइड में। तो 4 इंच पे हम निशान लगाया है, चौड़ाई में भी 4 इंच और यहाँ पे लेंथ में भी हम 4 इंच ही लेंगे, क्योंकि नीचे ज़्यादा हमको फोल्ड नहीं करना है। तो चलिए, यहाँ पे हम देखिए निशान लगा लेते हैं, और पीछे 2 टक्स का निशान लगता है हमारा, तो यहाँ पे हाफ इंच हम दबाते हैं। तो देखिएगा, इसी निशान पे हम अब कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कट करके निकाल लेते हैं। तो गाइज, ये हमारा बैक पल्ला निकल गया। अब हम फ्रंट पल्ला निकालेंगे। तो फ्रंट पल्ला निकालने के लिए हम बैक पल्ला को इस तरह से कपड़े के ऊपर डाल देंगे अच्छे से मिलाते हुए, और साइड से हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए, आर्म होल का मार्क हम यहाँ पे कर ले, और साइड से फिटिंग का भी मार्क हम कर ले, थोड़ा सा बढ़ा ले क्योंकि बटन पट्टी में कपड़ा जाती है इसीलिए। और नीचे से हम यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि नीचे हम 1.5 इंच फोल्ड करेंगे और हाफ इंच हमारी शोल्डर ज्वाइंट में जाएगी, और बीच में टक्स में भी हाफ इंच जाती है, इसीलिए हम 2.5 इंच बढ़ा के ले लिए यहाँ पे। अब फ्रंट आर्म होल में हम 1 इंच पे गोलाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम हाफ इंच यहाँ पे डाउन करते हैं, क्योंकि बैक पार्ट में हम 1.5 इंच आस्तीन आर्म होल में दिए थे और फ्रंट में 1 इंच पे देते हैं, तो हाफ इंच हम डाउन कर लिया। और इसी पे अब हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये जो हम गोलाई का निशान लगाए हैं हाफ इंच पीछे, उसी पे हम कटिंग करें। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पल्ला भी निकल गया। अब हम टक्स का निशान लगा लेंगे 2 इंच की दूरी पे, और ऊपर से हम 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और चारों टक्स का हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 2 इंच की दूरी पे। तो इस तरह से देखिए, हम चारों टक्स का निशान लगा ले। अब हम गले की मार्किंग करना आपको बताते हैं। तो गले की चौड़ाई हम 2.2 इंच लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे गले की लेंथ है हमारी 6 इंच, तो यहाँ पे हम 6 इंच ले लेंगे। 5.5 इंच पे हमारा तैयार होगा, हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में चला जाएगा। आप अपने गले की लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितना भी रखना है। नीचे से हम 2.5 इंच इस तरह से ले लिए हैं, और यहाँ पे हम अच्छे से यहाँ पे मिला देंगे ऊपर से, और उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम गले की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला भी निकल गया, और दूसरे साइड भी हम ये टक्स का निशान जो है लगा लेंगे। तो इसको अभी हम हटाते हैं। अब बचे हुए कपड़ा में हम आस्तीन निकालेंगे। तो आस्तीन के लिए हम कपड़ा को 4 फोल्ड कर लिए हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हम लेंथ लेते हैं यहाँ पे। तो लेंथ हम 5 इंच पे तैयार करेंगे, और प्लस मार्जिन लेंगे हाफ इंच ज्वाइंट करने के लिए। और बॉर्डर है हमारा, तो बॉर्डर पे तो ज़्यादा हमको फोल्ड नहीं करना है, थोड़ा सा ही फोल्ड करना है, तो इसीलिए हम हाफ इंच ही मार्जिन लिया। यहाँ पे आस्तीन आर्म होल की गोलाई हमारा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे हम निशान लगा लिया, और यहाँ की दूरी हम 2 इंच लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग आप 2 इंच या अगर 2 इंच 2.5 इंच ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब हम इस साइड से भी देख लेंगे। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे हमको तैयार करना है आस्तीन आर्म होल की गोलाई, तो हम नाप ले लिया। अब हम इस पे बैक गले की जो है यहाँ पे गोलाई देते हैं, और फ्रंट गले में भी यहाँ पे इस तरह से गोलाई देते हैं, थोड़ा सा हाफ इंच डाउन करते हुए। तो फ्रंट गले की भी गोलाई हम दे दिए हैं, और ये मोहरी हमारा 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और हम बाजू की भी कटिंग कर लिए हैं। तो देखिए गाइस, हमारा टोटली कटिंग जो हो गया है, ये हमारा उड़ेप पट्टी हो गया गले के लिए, और हमारा बटन पट्टी के लिए भी कपड़ा निकाल लिए हैं। तो अब हम इसका स्टिचिंग करना जो है शुरुआत करेंगे।
तो देखिए गाइस, ये जो हम मार्क लगाए हैं टक्स का, तो दोनों पल्ले में हम लगा लिए हैं इस तरह से, और नीचे में हम 1 इंच दबाते हैं और बाकी के 3 टक्स हम 1/2 इंच ही दबाते हैं। तो इस तरह से देखिए हम फोल्ड करेंगे और तिरछा में इस तरह से हम स्टिच कर देंगे, जहाँ तक हमारा निशान है वहाँ से तिरछा हमको घुमा लेना है। तो इसी तरह से हम सारा टक्स जो है दोनों पल्ले में हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हम कंप्लीट कर लिए हैं, स्टिच डाल दिए हैं टक्स पे दोनों ही पल्ले में। अब हम बटन पट्टी जो है तैयार करेंगे यहाँ पे। तो देखिए बाएं साइड में हम यहाँ पे एक पट्टी देखिए हम 2 इंच का लेते हैं, और राइट साइड में जो होता है वहाँ पे हम आई बनाते हैं, और बाएं साइड में हमारा हुक लगेगा। तो यहाँ पे इसमें हमारा हुक लगेगा, यहाँ पे हम 2 इंच का पट्टी लिए हैं इस तरह से, और लेंथ आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग रख लीजिए, आपकी जितनी भी लेंथ है। और यहाँ पे इस तरह से हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच डाल देंगे। और दूसरे अब दाएं साइड की पट्टी देखिए, तो यहाँ पे हम 3 इंच चौड़ाई लेते हैं, और लेंथ हमारी जितनी भी हो कपड़े की उसी अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। चौड़ाई हमको 3 इंच लेना है। तो इस साइड हम आई बनाते हैं, तो आई के लिए भी इस तरह से हम ऊपर से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच डाल देंगे। तो दोनों में हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए दोनों में हम सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पे बाएं साइड की जो हमारी पट्टी है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, पूरा ही अंदर कर देते हैं। तो देखिए 1 इंच हम अंदर एक बार दबा दिए हैं, और दूसरी बार हम इस तरह से दबाएंगे, और यहाँ से किनारे से हम स्टिच जो है लगा देंगे, एक सिलाई यहाँ पे लगा देंगे, और इसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। और दूसरे साइड यही यहाँ पे थोड़ा सा 1/2 इंच हमको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और 1 इंच यहाँ पे बाहर की तरफ हमको रखना है। इस तरह से हमको यहाँ पे फोल्ड करना है कि 1 इंच बढ़े। इसमें हम आई डालते हैं, इसके भी किनारे से हम स्टिच डाल देंगे। तो देखिए दोनों साइड जो हम सिलाई लगा दिए हैं, और इस तरह से ऊपर से हमारी जो है दबेगी। तो बाएं साइड जो हमारी हुक लगेगी, और दाएं साइड जो हमारे आई बनेगी। तो इस तरह से हमारा जो है बटन पट्टी रेडी हो गया। और पीछे के पल्ले में भी 2 टक्स का निशान लगा हुआ है, तो इसका टक्स भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम स्टिच डाल दिया। अब यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए नीचे वाले आगे वाले पल्ले को हम सीधा रखे हैं, और ऊपर से हम पीछे वाले पल्ले को उल्टी साइड से रखे हैं, और इस तरह से शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो शोल्डर ज्वाइंट देखिए हो गया। अब यहाँ पे हम गले का पट्टी जो हमारा उड़ेप पट्टी है इसको हम ज्वाइंट कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेंगे, और दो डबल फोल्ड करके इस तरह से देखिए मिलाते हुए हमको स्टिच डालना है, थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए पूरे गले पे। तो इस तरह से हम गले पे भी स्टिच डाल दिए हैं, और यहाँ पे जो है हम ऊपर से भी एक सिलाई लगा दिया। अब अंदर की तरफ इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ से हाथ से हम तुरपाई करेंगे। तो गले पे तुरपाई ही अच्छी लगती है, आप चाहे तो स्टिच भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम आस्तीन ज्वाइंट करेंगे। तो आस्तीन ज्वाइंट करने के लिए इस तरह से बीच में हम एक निशान लगा दिए हैं, क्योंकि जहाँ पे शोल्डर हम ज्वाइंट किए हैं वहीं से हम सिलाई करना जो है स्टार्ट करेंगे। और हम क्रॉस का निशान लगाए थे हमारे आगे पल्ले के लिए, क्योंकि आगे वाले आस्तीन में जो हम 1/2 इंच डाउन करते हैं, इसीलिए ताकि चुन्नट वगैरह जो नहीं हो। तो दोनों आस्तीन हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे अच्छे से मिलाते हुए। और किनारे पे थोड़ा सा ही हमको फोल्ड करना है, क्योंकि बॉर्डर है, तो थोड़ा थोड़ा हम फोल्ड करके सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा दोनों आस्तीन जो है रेडी हो गया। अब नीचे का हमारा जो है लेंथ 13 इंच है, तो वहाँ पर रख लेंगे, और इस तरह से देखिए निशान लगा के हम अब नीचे का फोल्ड कर लेंगे। तो पीछे तो हमको थोड़ा सा ही फोल्ड करना था, क्योंकि पीछे हमारा बॉर्डर है, तो उसी के हिसाब से हम आगे वाले पल्ले को भी फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए एक बार हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड किया, और एक बार और हम ऊपर से फोल्ड करेंगे, जो हम निशान लगाए उसके ऊपर से, और किनारे से हमको सिलाई डाल देना है इस तरह से। अब चाहे तो बड़ी टाँक वाली सिलाई लगा के तुरपाई कर सकते हैं, चाहे सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। नीचे से हम सिलाई लगा ली है। अब हमारा मोहरी था 5.5 इंच, और आस्तीन नॉर्मल की गोलाई है 7.5 इंच। तो इस तरह से हम निशान लगाते हैं। और चेस्ट हमारा 8 इंच, तो 8 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है हमारा 7 इंच, तो इस तरह से हम 7 इंच पे निशान लगा दें। अब हम तीनों निशान को इस तरह से देखिए मिला देंगे। साइड फिटिंग करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे फिटिंग के लिए, और दोनों साइड हम सिलाई लगा देंगे फिटिंग का। तो इस तरह से आप सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करिए, बहुत ही आसान है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी सिलेंगे तो बहुत ही अच्छे से सिल लेंगे फिटिंग से। तो अब देखिए यहाँ पे हम स्टिच डाल दिए हैं, और ब्लाउज़ को सीधा कर देते हैं। तो देखिए सीधा करने के बाद बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा सिंपल ब्लाउज़ है तैयार हो गया। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप लोगों को कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई हो कटिंग में या फिर स्टिचिंग में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।